तो आप दूसरी शादी करा लीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा राज वैभव कहाँ जाएगा। पुत्र के बिना जीवन बेकार है। और हाथ जोड़ के रानी बोली, दुख नहीं दिल मां कीजे, चिंता की कोई बात नहीं है, ब्याह दूसरा कर लीजिए। और हो सकता है ब्याह करे हो सकता है ब्याह करे से काम तुम्हारे चटही जे, चाहे यदि भगवान जी तो काम तुम्हारे सब सीधे। रानी कहने लगी, हो सकता है दूसरी रानी से कोई पुत्र हो जाए। राजा कहने लगा, राजा बोला ते पगली मत तेरी बोरानी है, नाम सुनती था पत्नी का तो जो राजा की रानी है। राजा कहने लगा कि रानी, अब तुम्हें पता नहीं है दूसरी शादी में कैसी दशा हो, और ब्याह यदि मैं करूं दूसरा तेरी गत क्या होवेगी, सोत बुरी होती बेसन की तू सर पटक के रोवेगी। रानी सोत तो बेसन की भी नहीं अच्छी हो, तुम शादी के लाने कह रही हो। और जिस समय ब्याह यदि मैं करूं दूसरा तेरी गत क्या होवेगी, सोत बुरी होती बेसन की तू सर पटक के रोवेगी। और दोबारा तकार होवेगी, सोत बुरी होती बेसन की तू सर पटक रोवेगी। रानी बोली सब सह लूंगी। रानी कहने लगी कि महाराज मुझे सब कुछ मंजूर है। रानी बोली सब सह लूंगी, मन की तजोग रानी है, नाम सुनी तीता पत्नी का जो राजा के रानी है। रानी कहने लगी कि महाराज मुझे सब कुछ मंजूर है, तो शादी कर लो तुम। रानी ने बहुत समझाया। उसी समय राजा उत्तानपाद रानी की बात मान करके शादी के लिए तैयार हुए। और हो करके लाचार भूप ने शादी शीघ्र रचाई है, चंद्र रोज के ही अंदर में छोटी रानी आई है। राजा उत्तानपाद
शादी के लिए तैयार हो गया। उसी समय शादी करके रानी का डोला दरवाजे पे आता है और हो करके लाचार भूप ने शादी शीघ्र रचाई है। चंद्रोज के ही अंदर माँ छोटी रानी आई है और डोला खड़ा किया द्वारे माँ। डोला खड़ा किया द्वारे माँ, भारी धूम मचाई है। पग ना दूंगी मैं अंदर को, सोत नजर माँ आई है। अरे भैया पग ना दूंगी मैं अंदर को, सोत नजर माँ आई है। पग ना दूंगी। जिस समय रानी का डोला दरवाजे पे आता है तो रानी कहने लगी कि महाराज, जैसे ही दरवाजे पे आया बड़ी रानी आरती का थार सजा करके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है स्वागत के लिए। अच्छा, रानी कहने लगी, नई रानी, बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुरुचि रानी कहने लगी कि महाराज, जो दरवाजे पे खड़ी है आरती का थार सजाए कौन है? राजा कहने लगा कि ये हमारी बड़ी रानी है सुनीति। छोटी रानी कहने लगे कि महाराज, आपने पहले नहीं बताया कि हमारी शादी हो चुकी है। डांस में मजा आ गया। हाँ, और राजा सोचे मन अपने माँ, अभय से चातानी है। नाम सुनीति था पत्नी का, जो राजा की रानी है। राजा ने सोचा कि अभय तो रानी अंदर नहीं गई, जब दरवाजे में यह दशा है तो पता नहीं अंदर जाके क्या होने। और रानी कहने लगी, पट रानी बनो अगर तो चेरी से बनना होगा, दासी का तो काम करेगी, बिना पति के रहना होगा। बोली, जितने दासी के काम हैं सब बड़ी रानी को करना होगा। अगर इतना मंजूर हो तो मैं महलों में जाऊंगी। उसी समय बड़ी रानी कहने लगी कि बहन, मुझे सब कुछ मंजूर है। और जिस समय और पट रानी में बनूं अगर तो, पट रानी में बनूं अगर तो तेरे से बनना होगा, दासी का तो काम करेगी, गणपति के रहना होगा। तंग सकल आभूषण तन के अलगे से रहना होगा, जब सिर भर खाएगी तो पेट से भरना होगा। कहने लगी, जब सिर भर पाएगी तो पेट से भरना होगा। रानी बोली, बहन मुझे सब कुछ मंजूर है।
उसी समय रानी बोली, सब सह लूंगी, मन की तजो उदासी है। उसी समय नई रानी डोला से उतर के महलों में जाती है और बड़ी रानी बांस को लेकर के महलों के काग उड़ाने लगी और आरी घर में दो नारे अकेलो बल माँ घर में दो। घर में दो नारे अकेलो बल माँ घर में दो। एक कहे मोहे नथ बनवा दो, एक कहे मोहे नथ बनवा दो, दूजी कहे गदवा दो गदना घर में दो। एक कहे मोहे कंधा ले दो, दूजी कहे गोदवा दो गोदना घर में दो। घर में दो नारे अकेला बलमा घर में दो। इस प्रकार से रानी सुनीति महलों के काग उड़ाने लगी और लिया बांस को हाथ में रानी महल काग उड़ाती है। तब नई रानी उतर डोला से महल अंदर जाती है और हुआ शाम का बात हुआ शाम का वक्त जाने रानी से जलगाती है। रहमत नैया एक मिनट की ऐसी मद के माती है। रहमत नहीं है एक मिनट की कि कब राजा महलन में आवे। रानी मन हरसानी है, नाम सुनीति था पत्नी का जो राजा की रानी है। जिस समय बड़ी रानी जंगल में कुटिया बनाकर के रह रही है और उसी समय स्वागत करके नई रानी ने गई जब दे भय सोचा दिसन मत होके भूप सभा की मध्य गए। जहां से सवेरा हुआ तो राजा दरबार में पहुंचे, विचार करने लगे कि बड़ी रानी को छोड़े बहुत दिन हुए, देखना चाहिए। और बंद किया